नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल और आप सभी का बुलेटिन में स्वागत है। प्रदेश की योगी सरकार ने अखिलेश सरकार में पास विवादित मदरसा शिक्षक सुरक्षा बिल को वापस ले लिया है और इस बिल में मदरसों को असीमित अधिकार प्राप्त थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मंजूरी मिली है। बता दें कि 2016 में अखिलेश सरकार में मदरसा सुरक्षा शिक्षक बिल लाया गया था, जिसमें मदरसा शिक्षकों पर ना तो जांच होती थी और ना ही कोई पुलिस एक्शन। लेकिन अब योगी सरकार में कोई गड़बड़ी करने पर मदरसा शिक्षक जांच की जद में आएंगे। तो देखिए, जुर्म करने से जो अब तक बचाव होता था, अब वो बचाव नहीं होगा। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। मदरसा शिक्षक सुरक्षा बिल को वापस लेने का फैसला सरकार ने लिया। प्रदेश की योगी सरकार ने अखिलेश सरकार में लाए गए विवादित मदरसा शिक्षक सुरक्षा बिल को वापस ले लिया है और इस बिल में मदरसों को असीमित अधिकार प्राप्त थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई थी। बता दें कि 2016 में अखिलेश सरकार में मदरसा सुरक्षा शिक्षक बिल लाया गया था, जिसमें मदरसा शिक्षकों पर ना तो जांच होती थी और ना ही कोई पुलिस एक्शन लिया जाता था। लेकिन अब योगी सरकार में कोई गड़बड़ी करने पर मदरसा शिक्षक जांच की जद में आएंगे। मदरसों में बंद मनमानी 2016 में आया था मदरसा शिक्षक सुरक्षा बिल। अखिलेश की सरकार में ये बिल लाया गया था। तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक ने जताई थी इस पर आपत्ति, विचार के लिए भेजा था राष्ट्रपति के पास और योगी सरकार ने वापस लिया मदरसा शिक्षक सुरक्षा बिल। गड़बड़ी करने पर जांच की जद में आएंगे मदरसा शिक्षक। मदरसा शिक्षकों और कर्मचारियों पर लागू होंगे मदरसों में होने वाली अनियमितताओं पर भी चर्चा की जाएगी। चलिए, ज्यादा जानकारी और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट का पैनल जुड़ गया है। आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं सपा के, और शुएब सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही एसके वाजपेयी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत करना चाहूंगी और शुरुआत सबसे पहले तो एसके आपके साथ करना चाहूंगी। देखिए, फिलहाल जो मदरसा शिक्षक सुरक्षा बिल को वापस लेने का फैसला योगी सरकार ने लिया है, ये बिल वापस हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पे अब भी बिन कहे बिन बोले आपत्तियां देखी जा रही हैं, विरोध देखने को मिल रहा है। लेकिन आखिर ये बिल कैसे वापसी के बाद फायदेमंद होने वाला है प्रदेश के लिए, जरा जानकारी दीजिए। बिल्कुल, अगर हम देखेंगे तो ये पूरा मामला वर्ष 2016 का है, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी। उस दौरान एक बिल लाया गया। इस बिल का उद्देश्य था मदरसा शिक्षकों की सुरक्षा के नाम से इस बिल को पेश किया गया, लेकिन इसकी खास बात यह थी कि इस बिल में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए जिसमें मदरसा शिक्षक, मदरसों के कर्मचारी जांच और कार्रवाई के दायरे से बाहर हो गए। निश्चित तौर पर इस पूरे मामले को लेकर काफी विरोध भी हुआ, लेकिन चूंकि उस समय समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार में बहुमत में थी, ऐसे में जो भी सरकार बहुमत में होती है वो तस्वीरें आपने देखी होंगी, चाहे सरकार उत्तर प्रदेश में या किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी की रही हो, विरोध के बावजूद इस तरीके के बिल पास होते रहे हैं। सरकार चाहे कोई भी हो, पार्टी चाहे कोई भी हो। कुछ ऐसा ही हुआ था। उस दौरान इस बिल को पास किया गया और पास करने के बाद इसको अनुमति के लिए तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक के पास भेज दिया गया। हालांकि राम नाईक, जो कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल थे, उनकी तरफ से इस पर आपत्ति जताई गई, जिस पर उन्होंने इस
बिल को संविधान के विपरीत बताते हुए इसको राष्ट्रपति के लिए फॉरवर्ड कर दिया। हालांकि जब ये बिल राष्ट्रपति के पास पहुंचा वहां पर भी इस पर विचार हुआ, लेकिन उन्होंने भी बिना अनुमति दिए हुए इसको वापस कर दिया। इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित किया कि वो इस मामले में संशोधन के साथ जो अपना बिल है वो प्रस्तुत करे ताकि इस पर विचार किया जा सके। निश्चित है कि अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और ऐसे में योगी सरकार ने कल हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को खारिज करते हुए अब इस बिल को ही खत्म करने के लिए प्रस्ताव यूपी कैबिनेट से पास कर दिया है। निश्चित है कि यह बिल अब उत्तर प्रदेश में कानून की शक्ल नहीं ले पाएगा, क्योंकि अब यह बिल वापस सदन जाएगा और सदन में जो कानूनी प्रक्रिया है, जो कि संसदीय परंपरा है, उसके अनुसार इस बिल को वापस लिया जाएगा, जिसके बाद अब यह कानून उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होगा। अब जहां तक इसके फायदे का सवाल है, आप एक चीज को नॉर्मल तरीके से समझिए कि जब भी किसी भी विभाग में जो खासतौर पर सरकार से अनुदानित होता है, उस विभाग को जब कोई भी फंड दिया जाता है तो उसकी मॉनिटरिंग होती है। मॉनिटरिंग सरकार के जरिए भी कराई जाती है और थर्ड पार्टी ऑडिट भी होता है। मतलब आपने जो पैसा लिया या आपको जो भी सुविधाएं सरकार की तरफ से दी गई उसका क्या किया, किन किन लोगों को फायदा मिला, जिनको फायदा मिला क्या वो इसके लिए एलिजिबल थे या नहीं थे, पैसे का कहीं कोई दुरुपयोग तो नहीं हुआ, किसी तरीके की कोई अनियमितता तो नहीं हुई, कोई ऐसा काम तो नहीं हुआ जो कि विधि विरुद्ध हुआ हो। इन बहुत सारी चीजों की जांच होती है, थर्ड पार्टी ऑडिट भी होता है, उसके बाद उसको पास किया जाता है और माना जाता है कि चीजें सही जा रही हैं अगर सभी जांच में वो चीज क्लियर पाई जाती है। लेकिन इस बिल के हिसाब से जो मदरसा शिक्षक थे वो और जो कर्मचारी भी थे मदरसों के, वो जांच के दायरे से बाहर थे। मतलब जब किसी चीज की जांच ही नहीं होगी और सीधे तौर पर अगर कोई भी सरकार का अधिकारी या पुलिस उस मामले की जांच नहीं कर पाएगी तो निश्चित है कि उस पर कार्रवाई भी नहीं हो सकती है। तो ऐसे में अब वो हजारों लाखों कर्मचारी और शिक्षक जो कि मदरसे से जुड़े हुए हैं, अब बिल चूंकि वापस हो रहा है तो वापस होने के बाद वो कार्रवाई की जद में आएंगे, उनकी जांच भी होगी और जहां भी जरूरत पड़ेगी सरकार को विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ कर पाएगी। बिल्कुल। देखिए शोएब जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। शोएब जी, देखिए जिस तरीके से अब सरकार ने ये आखिरकार मदरसा शिक्षक सुरक्षा बिल को वापस ले लिया है, पहले लागू किया गया, फिर अब वापस लेने के साथ ही साफ तौर पर कह दिया गया कि प्रदेश अब इससे और ज्यादा सुरक्षित रहेगा और चीजें बहुत ज्यादा आरामदायक और बहुत निष्पक्ष रहने वाली हैं। लेकिन आपका क्या कहना है इस बिल को वापस लेने के फैसले पर? शोएब जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर आपकी आवाज म्यूट है मेरे ख्याल, प्लीज एक बार अनम्यूट कर लीजिए। जी जी बोलिए, प्लीज बोलिए। भाई देखिए, मैंने एक बात आपसे कही कि देखिए जहां तक बात है, जैसे होता क्या है कि जो मौजूदा हुकूमतें होती हैं, चाहे मरकज की हुकूमत हो चाहे रियासत की हुकूमतें हो, जब भी कोई बिल पास कराना चाहते हैं तो बिल पास हो जाता है, उसमें कोई दो राय नहीं होती है, चाहे वो जिस अंदाज से पास किया जाए। देखिए जहां तक मदरसे की बात है तो अगर आप ये देखिए तो इस वक्त भी जो भी मुल्क का हालात चल रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं टारगेट पे मुसलमान ही आ जाता है। ये 2016 में जब बिल आया था, जाहिर सी बात अखिलेश सरकार जब उस टाइम पे मुलायम सिंह सरकार थी तो आपने कहा एसपी ने उसको पास कर दिया था, आज उसको वापस किया जा रहा है। तो जांच के लिए कभी भी मैंने एक बात ये कही कि कोई भी एक मुसलमान चाहे मदरसा चलाता हो या कुछ भी करता हो, आम मुसलमान की मैं बात कर रहा हूँ, कोई जांच से कभी वो घबराया नहीं, उसने हमेशा कहा कि जांच करिए। लेकिन अगर आप मौजूदा उस वक्त देख लिए तो राम नाईक जो थे उस वक्त यहाँ पर राज्यपाल थे, कोई बीजेपी के भी थे, वो महाराष्ट्र से यहाँ पर आए थे, उनको भी बिल ऐसा लगा तो उन्होंने राष्ट्रपति को भेज दिया था। वहां से क्या हुआ उस पर बात हो चुकी है, उस पर मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा। देखिए होता क्या है कि अगर इस तरह कोई बात की जाए, मेरी गुजारिश रहेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि कम से कम इसमें बड़े बड़े आलिमों को बैठा लेते, उनसे बात कर लेते कि इसमें किस तरह के प्रावधान रखे जाए। मैं समझता हूँ उसको वापस करने के बाद मैं समझता हूँ योगी जी जो है कम से कम बड़े बड़े आलिमों को बुलाएंगे और इसको हटा के नहीं बल्कि इसमें अमेंडमेंट कुछ ना कुछ होगा। और मैं समझता हूँ जैसा जांच की बात चल रही है, आप कह रही है पुलिस जांच कर सकती है, फौरन जेल जा सकते हैं, तो मैं समझता हूँ इस तरह की बात ही ना की जाए कि जांच होगी और जेल जाएंगे। अगर कोई इस तरह का काम करेगा, चाहे कोई हो, शोएब सिद्दीकी अगर हो, चाहे किसी स्कूल का टीचर हो, जरूरी क्या मदरसा हो, कहीं का कोई टीचर अगर हो तो वो जेल भेजा जाएगा अगर वो गलत करता है। तो मेरी गुजारिश रहेगी कि इस तरह के मामले जब वापस लिए जाएं तो गुजारिश मेरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से रहेगी कि कम से कम बड़े बड़े आलिमों को जो मदरसों में ऐड जाता है, काफी ऐड अब कम भी हो चुका है, ये भी आपको मालूम होगा, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए ठीक है, हालात ऐसे होते हैं कि आज जैसे गवर्नमेंट नहीं दे पा रही है कि पैसा मेरे पास इतना नहीं मदरसों के लिए है, लेकिन मदरसों में मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा जरूर
कि बीजेपी में ही जब अटल बिहारी वाजपेयी मुल्क के वजीर आजम थे तो उन्होंने जो है अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाया था और अब वो मदरसों के ही पढ़े हुए थे। तो मैं समझता हूँ कि शुएब सिद्दीकी को गलती अगर करते हैं तो पूरी कौम को भुगतना ये अच्छी बात नहीं है, चाहे किसी कौम से हो। अगर मैं समझता हूँ कि हमारे को हिंदू भाई भी अगर कोई गलती करते हैं तो मैं समझता हूँ पूरी कौम को उसका लांछन या उस पर इल्जाम लगाए तो बेहतर नहीं हो। और जाहिर सी बात, बिल पास हो गया, वह पहुंचा है, मैं आगे कार्रवाई देखता हूँ उस पर क्या होता है। लेकिन मेरी गुजारिश यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से रहेगी, हमेशा सख्त रखते जाने जाते हैं कि कम से कम मदरसों में जो बच्चों का भविष्य है उसको देखते हुए उसमें अमेंडमेंट कर दिया जाए और जो उनको जो ऐड मिलते हैं वो ऐड ना रोकी जाए। और आप जांच जरूर कराइए, जाहिर सी बात है मदरसे में भी अब एक एग्जाम लिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप देखिए कुछ औरतें जो बच्चे लड़कियां जो ट्यूशन वो टीचर की नौकरी कर रही हैं उर्दू वगैरह में और भी माध्यमिक में है, उनके एग्जाम हो रहे हैं। मुझे खबर मिली है कि उस पर एग्जाम योगी जी ले रहे हैं कि अगर उस लायक निकलेगी तो रखा जाएगा, वरना उनको व्यारत दिया जाएगा या उनको हटा दिया जाएगा। तो चलना कोई बुरी बात नहीं है। अगर किसी नौकरी में इंटर मांगते हैं और मैं हाई स्कूल पास हूं तो जाहिर सी बात इंटर चाहिए, उसमें हाई स्कूल नहीं चलेगा। लेकिन मेरी गुजारिश योगी आदित्यनाथ जी से रहेगा कि चूंकि मासूम बच्चे पढ़ते हैं वो किसी कास्ट के हों, चूंकि जो बच्चे मासूम होते हैं वो मुल्क का भविष्य होते हैं, वो किसी भी कास्ट के हों, ऐसा नहीं मुसलमान या हिंदू किसी कास्ट के हों, तो कम से कम बच्चों का भविष्य देखते हुए इस पर ऐसा फैसला लिया जाए कि बच्चों का भविष्य ना खराब हो। मेरी गुजारिश योगी आदित्यनाथ जी से ये रहेगी। और खासकर मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी जो हमेशा जब भी उन्होंने कोई बात कही तो कोई एक समुदाय का नाम नहीं लिया, न योगी जी ने नाम लिया। लेकिन होता क्या, डिबेटों पे हम आप जब बैठते हैं तो उस तरह की बात लेते हैं कि कोई भी मामला अगर होता है तो उसको मुसलमान ही टारगेट पे आता है। तो मेरी गुजारिश है कि इस तरह की बात ना की जाए, जांच होना चाहिए, बिल्कुल जांचों को ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आशीष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, आखिरकार देखिए जो बिल आप लोग लेके आए, लाजमी सी बात है जब वो बिल लाया गया होगा तो बहुत सी चीजों को सोच के समझ के तब वो बिल आप लेकर आए होंगे, उसे पास करवाया गया होगा। लेकिन अब सरकार ने सीधे तौर पर उस बिल को वापस लेते हुए कह दिया है कि भाई अब ये बिल जो है ये तो नहीं चलने वाला है प्रदेश में। क्या कहेंगे आप? ये मुझसे कह रही हैं आप? छोटा सा नेम करेक्शन कर लीजिए, वो आशीष चतुर्वेदी है जी। और जहां तक रहा आपके सवाल का जवाब, मुझे भी यही लगता है कि जब आप कोई भी ऐसा कानून बनाते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि मेरे इस कानून बनाने से क्या जो माहौल है या आपसी भाईचारा है वो बढ़ेगा या घटेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके का कोई कानून नहीं होना चाहिए जो किसी भी जाति समुदाय को जो है कोई विशेष दर्जा देता हो, क्योंकि उससे आपस में जो लोगों में भाईचारा होता है कहीं ना कहीं वो कम होता है। लोगों में ऐसी भावना जागती है कि भाई इनको इस तरीके का कोई विशेषाधिकार क्यों दिया जा रहा है, जिससे माहौल खराब होता है। तो मुझे लगता है ये ठीक फैसला है योगी जी का कि इस तरीके की, क्योंकि अगर कहीं कोई अनियमितताएं होंगी, कहीं कोई गड़बड़ी होगी तो उसकी जांच आवश्यक है, चाहे कोई भी विभाग हो, कहीं भी स्कूल हो। और आवश्यकता इस चीज की भी है कि योगी जी ऐसा एक कोई कानून लेकर के आए कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी फीस जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ रही है, उस पर कोई लगाम नहीं है। वो बहुत जरूरी है क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स आप देखिए जो हमारे यहाँ जो चल रहे हैं वो अपनी मनमानी करते हैं पूरी तरीके से। वो अपने ही कुछ सिलेक्टेड शॉप से आपको कहेंगे कि आप किताबें खरीदें, ड्रेस खरीदें, और जहां वो कहीं ज्यादा महंगी मिलती हैं आपको। तो क्योंकि मदरसों की गिनती तो बहुत कम होगी, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं देश की जो जनता है वो इन चीजों से ज्यादा प्रभावित हो रही है। आवश्यकता है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके ऊपर लगाम लगाई जाए और जल्द से जल्द जो है ऐसा फैसला योगी जी को लेना चाहिए। अच्छा, ठीक है, शमसी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शमसी जी, आपका भी स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पर। और स्वागत के साथ ही आखिरकार देखिए फैसला ले लिया गया है कि जो मदरसा शिक्षक सुरक्षा नियम लागू किया गया था उसे वापस लेते हैं। लेकिन सीधे तौर पर आपने आशीष जी को भी सुना, उन्होंने कहा कि अगर सिर्फ मदरसों पे ही ये नियम क्यों लागू होंगे, या फिर मदरसों से ही अगर इस तरीके की बात निकलकर सामने आ रही है सुरक्षा की या किसी भी तरह की अप्राकृतिक आगे घटनाओं की, तो फिर ये प्राइवेट स्कूल भी तो इसके जद में आने चाहिए। उनके ऊपर भी तो कहीं ना कहीं नियम, जो कायदे, जो कानून है वो थोड़े सख्त होने चाहिए। कहीं आवाज किसी की आ रही है, थोड़ा सा उनको निवेदन है कि अपना माइक अनम्यूट कर दें ताकि बाहर की आवाज में उनको अंदर डिस्टर्ब हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने देखिए ये बिल विधानसभा में पेश किया, और क्योंकि विधानसभा में ही 2016 में एक समाजवादी पार्टी ने एक वर्ग को खुश करने के लिए सिर्फ इसलिए बनाया था कानून के दायरे में सभी को आना चाहिए। ये बिल किस वजह से है कि अगर हमको शक होता है उनके किसी टीचर के ऊपर, किसी के ऊपर, तब उनकी जांच कर सकें, और अगर वो उसमें आरोपित पाए जाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए।
सिर्फ इसका ये मकसद है और कोई मकसद नहीं। कोई वजह तो रही होगी कि वक्त की सरकार की भी जो कानून था उसको भी गवर्नर ने कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के पास दिया था। तो हमें नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ा हो हल्ला करने वाली बात है। कानून बन रहा है, कानून का पालन सबको करना चाहिए। और ये शोएब भाई हमारे कह रहे थे कि मुख्यमंत्री को चाहिए, तो मुख्यमंत्री पूरी पारदर्शिता के साथ काम करते हैं, सभी धर्मों वर्गों के लोगों से विचार विमर्श करने के बाद, क्योंकि कानून आ रहा है और विधानसभा के सत्र में इसको पास किया गया है, तो कहीं ना कहीं इसकी जो है बारीकियों को बहुत अच्छी तरीके से मुख्यमंत्री और उनके पूरे शासन ने पूरे जो उनका अल्पसंख्यक विभाग उसने पूरी तत्परता के साथ उसको देखा होगा। उसके बाद कहीं ना कहीं बिल को पेश किया गया। तो अब एक पार्टी बनती है जो कहीं ना कहीं विरोध करने के लिए तो भाई बैठी रहती है। भाई अब चाहे सत्र खत्म करने की बात हो तो भी विरोध करेंगे, और सत्र का समय अगर बढ़ाने की बात की जाए तो भी कहीं ना कहीं उनका विरोध करेंगे। तो विरोध करना देखते हुए आपको ये देखना है कि जिस तरीके से सारे टीचर जिस कानून के अंतर्गत आते हैं उसी तरीके से मदरसे के भी शिक्षक उसी कानून के अंतर्गत आगे कि अगर उनके खिलाफ कोई जांच करना है, कोई कार्रवाई करना है, तो सरकार और शासन पूरी तरीके से स्वतंत्र है। इसका सिर्फ एक मकसद है और इसका कोई दूसरा मकसद नहीं है। ठीक है। देखिए, जिस तरीके से लगातार अब मदरसों को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं, और लाजमी सी बात है जिस तरीके से योगी सरकार का मॉडल एक तरीका है काम करने का, उसको लेकर विपक्ष सवाल उठाता ही है। एसके, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, अब मदरसों के साथ साथ प्राइवेट स्कूल पर या फिर सभी स्कूलों पर भी सवाल उठने लगे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं योगी सरकार का जो मॉडल है काम करने का, उस तरीके के नजरिए से अगर देखा जाए तो मदरसों को लेकर कहीं ना कहीं एक छवि ये बन जाती है कि ज्यादातर करके बीजेपी या एनडीए सरकार जो है मदरसों या मस्जिदों या मुस्लिमों के पीछे पड़ी रहती है, इसलिए एक के बाद एक इस तरह से फैसले जो है वो लेती जा रही है सरकार, और ये कहीं ना कहीं एक मनमाना रवैया है सरकार का। उठ रहे हैं क्योंकि पूरा मामला मदरसों से जुड़ा हुआ है और पूरा मामला माइनॉरिटीज से, हम कहें कि मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। निश्चित है कि आप इस चीज को ऐसे समझिए कि जब भी कोई बिल अगर किसी के पक्ष में लाया जाता है और उसको असीमित अधिकार दे दिए जाए तो निश्चित है कि उस पर सवाल उठने लाजमी है। और आज उसी को लेकर जब सवाल उठे, इस पूरे मामले को लेकर लगातार योगी सरकार कहीं ना कहीं सारी चीजों को देख रही है और सीधे तौर पर बीजेपी के एजेंडे में भी ये सारी चीजें हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरीके का निर्णय लेती है, उसको मालूम है चूंकि मामला पूरा मदरसों से जुड़ा हुआ है, मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ है, तो सीधे तौर पर इसका फायदा और ये निर्णय उसी लिए लिया गया है, पहली बात। और दूसरी चीज, जब इस सपा सरकार के दौरान इसको असीमित अधिकार मदरसों के शिक्षकों, उनके कर्मचारियों को दिए गए, उनके जांच और साथ ही साथ कार्रवाई के दायरे से उनको बाहर कर दिया गया, तो सीधे तौर पर उस समय भी इस बिल का विरोध होना चाहिए था। लेकिन जो विरोध उस समय होना चाहिए था वो नहीं हुआ और आज इस बिल को वापस लिया जा रहा है। सीधे तौर पर वो कोई भी विभाग हो, चाहे वो प्राइवेट कॉलेजेस हो या फिर जो सरकारी कॉलेजेस हैं, उन सभी में ऑडिट सिस्टम है, सभी की ऑडिट होती है, समय समय पर उनके डिटेल्स चेक होते हैं, जो अनुदानित है, जिनको पैसा जाता है, चाहे वो विद्यालय कोई भी हो, वो सभी इस तरीके की चेकिंग के दायरे में है। ऐसे में पर्टिकुलर तौर पर मदरसों को अतिरिक्त तौर पर इस तरीके की व्यवस्था दे देना कि उनकी जांच नहीं होगी, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, तो सीधे तौर पर यह विधि सम्मत उस समय भी नहीं था और संभवतः इसीलिए उस समय तत्कालीन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने इसको मंजूरी नहीं दी और जब यह राष्ट्रपति के पास पहुंचा तो वहां पर भी इसको मंजूरी नहीं मिली। तो निश्चित है कि इसमें प्रावधान जो भी किए गए थे, उन प्रावधानों को इस हिसाब से किया गया था कि जिससे कि एक वर्ग विशेष या हम कहें मदरसों को लेकर काफी कहीं ना कहीं फायदा पहुंचे, इस वजह से यह निर्णय लिया गया था, जो निर्णय विधि सम्मत नहीं था। अगर विधि सम्मत होता तो तत्कालीन राज्यपाल और तत्कालीन राष्ट्रपति इसको शायद अनुमति दे देते। अब आप मदरसों को लेकर जहां तक सवाल है, अभी प्रयागराज का एक मदरसा था जहां पर नकली नोट छपते हुए पाए गए। अगर हम नेपाल बॉर्डर पर जहां भी योगी सरकार की तरफ से काफी बड़े पैमाने पर बुलडोजर एक्शन हुआ है, वहां पर अगर हम देखेंगे तो ऐसी शिकायतें बड़े पैमाने पर आई, सरकारी जमीनों का कब्जा किया गया, वहां पर मदरसे और दूसरे जो धार्मिक जो स्ट्रक्चर हैं इस हिसाब से बना दिए गए ताकि यहां पर कोई हाथ ना लगा सके और उसकी आड़ में ये अवैध मदरसे चलते रहे। उनकी ऐसे ऐसे मदरसे थे जिनकी मान्यता भी नहीं थी लेकिन बच्चे वहां पढ़ रहे थे। अब आप उस स्थिति को सोचिए कि मान लीजिए कोई बच्चा किसी मदरसे में पढ़ता है, 2 साल 4 साल 6 साल वो अपने उस मदरसे में बिता लेता है जहां उसके परिजन उसको भेज रहे हैं और उसकी मान्यता ही नहीं है, तो वो करेगा क्या 6 साल बाद जब वो उस विद्यालय से निकलेगा। तीसरा, जब नेपाल बॉर्डर के मदरसों पर कार्रवाई चल रही थी उस दौरान ऐसी भी चीजें निकलकर सामने आई कि बड़े पैमाने पर विदेशी लोगों को अवैध तरीके से, जो कि नेपाल बॉर्डर से आए और सीधे उनको मदरसों में पनाह दी गई, उनको रोका गया।
तो निश्चित है कि ये बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप मदरसा जैसी चीज को अगर आप असीमित अधिकार दे देते हैं और जांच के दायरे से बाहर कर देते हैं, तो निश्चित है कि कानून सम्मत तब भी नहीं था। और निश्चित है कि सरकार ने इन सारी चीजों के लिए सोचा है। और अगर आज आरटीई जो कि राइट टू एजुकेशन है लागू है, तो चाहे वो निजी विश्वविद्यालय हो या माफ कीजिएगा, चाहे वो निजी विद्यालय हो या फिर सरकारी, वो सभी इस जांच के दायरे में है। तो ऐसे में पर्टिकुलर एक वर्ग विशेष को या केवल मदरसे और उसके कर्मचारी शिक्षकों को जांच के दायरे से बाहर कर देना निश्चित ही कि उस समय भी गलत था। और संभवतः इसीलिए सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया कि इसको वापस लिया जाएगा। और सारे सवाल केवल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि वो एक मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ मामला है। जी बिल्कुल। शोएब जी देखिए, क्योंकि मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ ये मामला है, इसलिए ही सिर्फ विवाद है या इसीलिए सिर्फ नाराजगी है, या फिर वाकई आपके नजरिए से भी जो फैसला सरकार ने लिया है इस बिल को वापस लेने का, ये बिल्कुल सही फैसला है और कहीं ना कहीं इससे आने वाले समय में समाज में जो है एक इक्वालिटी जो है वो बिल्कुल बरकरार होगी? शोएब जी अनम्यूट कर दीजिए अगर आपने म्यूट किया हुआ है प्लीज। जी देखिए, मैं ये कह रहा था कि देखिए, मैं इस जो है बिल का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ कि बहुत मैं विरोध करूं। जैसे होता क्या, जैसे भी बात जैसे चल रही थी कि अभी हमारे सब प्रवक्ता ने बात भी कही, अभी एक प्रवक्ता साहब बोले तो उन्होंने बात कही कि जाहिर सी बात है अगर किसी एक को छूट दी जाएगी तो दूसरे नहीं देना चाहिए, जांच के दायरे में सबको आना चाहिए। लेकिन मेरी गुजारिश रहेगी, जैसे अभी आप देखिए कुछ 2-4 साल पहले, 1 साल पहले की बात है, मदरसों की जांचें चल रही थी, उसमें लखनऊ में नदवा था, देवबंद थे, इन मदरसों की जांचें हुई, कोई ऐसी बात नहीं पाई गई। तो इसमें जाहिर सी बात मुस्लिम समाज से जो मामला जुड़ा हुआ है तो उस पर लंबा मामला खिंच जाता है, लोग सोचते हैं मुस्लिम समाज तो टारगेट पे आ गया, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मेरी गुजारिश मुख्यमंत्री जी से भी ये रहेगी कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, अगर आप मैडम यकीन जानिए, इस पर भी डिबेट होनी चाहिए। प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं, आप बताइए इतनी लंबी लंबी फीसें लेते हैं, जो लड़के काबिल हैं वो वहां पढ़ ही नहीं पाते हैं। और वहां हर प्राइवेट स्कूलों में खास करके जांचें होनी चाहिए, जहां पढ़ाई के अलावा कुछ मिलता ही नहीं है, कपड़े लते तक वो देते हैं कि हमारे वहां से ये ट्यूशन पढ़िए बना कर, उस पर कब एक्शन होगा? आप बताए डोनेशन से आप एडमिशन ले रहे हैं, आप बड़े बड़े कॉलेज लखनऊ में देखिए, क्राइस्ट हो गए, कैथेड्रल हो गया, यहाँ 5-5 लाख रुपए लेके सिर्फ लोग डोनेशन देके पढ़ते हैं। तो वो लड़का डोनेशन देके जो पढ़ रहा कितना काबिल होगा? तो मेरी गुजारिश मुख्यमंत्री से रहेगी, हर चीज पे जांच रखी जाए और बिल्कुल आप जांच करिए। मैं आपसे कह रहा हूं बिल्कुल जांच होनी चाहिए, और जिनको जो छूट मिली है उसको ना मिले, लेकिन सबके साथ उस तरह का इंसाफ होना चाहिए। उस वक्त भी बिल वहां गया था, वापस आया, नहीं हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी भाई साहब ने बोला था मैं उस बात को लंबा कहता हूं। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती समय हमें दिया और चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।